प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक शहर में एक पंडित जी थे जो प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक रामायण की कथा सुनाया करते थे। बहुत दूर दूर से लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए आते थे। वाणी के जादूगर थे। 1 घंटे तक समस्त श्रोताओं को बांध कर रखते थे। श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटा कब समाप्त हो गया। बस ऐसा लगता था कि पंडित जी बोलते ही रहे और हम लोग सुनते ही रहे। पंडित जी जब भी रामायण की कथा शुरू करते थे उससे पहले आइए हनुमान जी विराजिए करके एक छोटे से आसन पे ही आहुहित करते थे। हनुमान जी को आमंत्रित करते थे। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए एक वकील साहब भी रोज आया करते थे। वकील साहब जब रोज देखते थे कि प्रवचन शुरू होने के पूर्व पंडित जी हमेशा हनुमान जी को आमंत्रित करते और कहते कि विराजिए। आसन की ओर आसनस्थ करने के दिशा में देखते थे, पर आसन पर तो कोई बैठता ही नहीं था। क्या सचमुच में पंडित जी जब आमंत्रित करते हैं हनुमान जी को तो हनुमान जी आते भी हैं या नहीं? प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वकील साहब पंडित जी के पास गए और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके प्रवचनों के एक एक शब्द कानों से सीधे हृदय में पहुंच जाते हैं। आपकी वाणी में इतना प्रभाव है, इतना ओजस्वता है, इतनी तेजस्विता है कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सारी बातें सही है, पर आप जो हनुमान जी को प्रतिदिन आमंत्रित करते हो, ये कहाँ तक ठीक है? क्या हनुमान जी आते भी हैं? पंडित जी ने कहा कि वकील साहब, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जहाँ जहाँ पर भी रामायण होती है हनुमान जी अपना सूक्ष्म रूप धारण करके जरूर आते हैं। वकील साहब ने कहा, पंडित जी, आपके व्यक्तिगत मानने से क्या होता है? आपको सबूत देना पड़ेगा। कुछ है क्या? पंडित जी ने कहा कि वकील साहब, श्रद्धा को और भक्ति को तर्क की तुला के ऊपर नहीं तोला जाता है। आप वकील हो, हर एक चीज का आपको सबूत चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं, आपको कुछ तो प्रूफ देना ही पड़ेगा, वरना ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में आप क्या व्यर्थ ही हनुमान जी को बुला रहे हैं और हनुमान जी आते नहीं। उनके लिए स्पेशल गादी बिछा के रखी है और उस गादी के ऊपर तो कोई है ही नहीं। काफ़ी लोग थे, वकील भी उच्च कोटि के वकील थे, एक नाम था, पर आज श्रद्धा और भक्ति की जगह वकील साहब के दिलो दिमाग में तर्क घुस गया। तर्क की तुला के ऊपर वो तोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव है। पंडित जी के पीछे पड़ गए कि पंडित जी, आपको प्रूफ तो देना ही पड़ेगा। पंडित जी बड़ी दुविधा में फंस गए, अब क्या करूं? उन्होंने कहा सभी के सामने कि देखो वकील साहब, आज ये जो गद्दी है जिसके ऊपर मैं हमेशा हनुमान जी को आमंत्रित करता हूँ विराजने के लिए, इस गद्दी को आप उठाकर अपने घर ले जाइए। कल आप जब प्रवचन शुरू होगा उसके पूर्व लेके आइएगा। मैं कल बताता हूँ, कल प्रूफ करते अपन। दूसरे दिन वकील साहब अपने घर से वही गद्दी लेके आए। हल्की थी, गद्दी को बिछा दिया गया। मन ही मन पंडित जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी लाज रख सकते हो। इतनी सभा के बीच में मैं क्या करूं? वकील साहब यदि जीत गए तो क्या होगा?
रामायण का पाठ मैं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता हूँ और इन लोगों को सुनाता हूँ, ताकि किसी के भी जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाए, वो आपका भक्त बन जाए, भवसागर से पार उतर जाए। श्रद्धा की कसौटी के ऊपर आज तर्क हावी हो रहा है। आप ही मेरी लाज रख सकते हो। आंसू आ गए। हनुमान जी को आमंत्रित किया, बिराजिए, आइए हनुमान जी। और वकील साहब को कहा कि वकील साहब आइए आप भी, पर एक शर्त, कल की तरह यदि आपने आज इस गद्दी को भी उठा लिया तो समझ लो मैं हार गया, और आप इस गद्दी को नहीं उठा पाए, आप हार गए। क्या करोगे? आप हार गए तो? वकील साहब ने कहा कि मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा और आपका शिष्य बन जाऊंगा। पर पंडित जी आप हार गए तो आप क्या करोगे? पंडित जी ने कहा कि मैं आज से कथावाचन छोड़ दूंगा और आपके ऑफिस के बाहर चपरासी बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अब जो प्रभु की इच्छा। आज प्रवचन सभा के अंदर डबल की संख्या थी। लोगों को ऐसी बातों में बड़ा मजा आता है कि क्या होगा। श्रद्धा यहां से होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस तरफ मत ध्यान दो। खैर, पूर्ण सभा स्तब्ध थी, सांस रुक गए थे लोगों के। जैसे ही वकील साहब हनुमान जी की गद्दी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, हाथ स्तंभित हो जाते हैं, हाथ आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। प्रभु की लीला। 3-4 बार वकील साहब ऐसी कोशिश करते हैं, पर गद्दी को छूना तो दूर, वहां तक वे पहुंच भी नहीं पाते हैं। किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हाथों को स्तंभित कर दिया था। पसीने पसीने आ गए वकील साहब को। सारी सभा देख रही है क्या हो रहा है। आखिर वकील साहब ने हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि मेरे हाथ आगे बढ़ ही नहीं रही है, स्तंभित हो गए हैं। इस अदृश्य शक्ति को मैं मान गया हूं। हनुमान जी साक्षात आए हैं, पर हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, जब श्रद्धा और भक्ति यहां से उठकर उद्भूत होकर हमारी वाणी में आती है, तो वाणी में एक ओज आ जाता है, सत्यता आ जाती है। यही हुआ। पंडित जी की वाणी के अंदर एक तेज आ गया था, जिसको हम वचन सिद्धि कहते हैं। उस वचन सिद्धि की वजह से देखा जाए तो वकील साहब के हाथ ही नहीं आगे बढ़ पाए। दोस्तों, श्रद्धा और प्रतीति भगवान के प्रति इस तरह की होनी चाहिए। जब हमारी अटूट श्रद्धा होगी, साक्षात भगवान को भी आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।